Type is up. पहले फ्रेंड्स, जो ये पंप होता है ये क्या है? पंप एक डिवाइस है जो हमें यूज होता है गैस को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करने के लिए, जो हम यूज करते हैं, या कीचड़ को या वाटर को, या किसी पेंट की फैक्ट्री में पेंट को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत टाइप्स के पंप है हमारे पास। अब हमारा जो ट्रेड है इसके रिलेटेड जो है हमें वाटर पंप के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। इसमें हमें बहुत टाइप से पंप होंगे, जैसे कि वाटर पंप, इसको हम हैंड पंप भी बोलते हैं, और दूसरा सबमर्सिबल पंप और वैक्सल पंप। ऐसे ही कि बहुत टाइप से पंप होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो हैंड पंप होता है, यहाँ ध्यान रखिए फायदा क्या है। जैसे कि इस टाइप का हमारा हैंड पंप होता है, इसके अंदर जो ये लगा होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं रॉड। जो ये रॉड यहाँ से ये फ्लंज के साथ कनेक्ट होती है, इसको हम फ्लंज कहते हैं। और यहाँ से जो ये रॉड, इसको रॉड कहते हैं हम, ये यहाँ से कनेक्ट हैंडल के साथ होती है। और ये जो हमारा है यहाँ पे, ये हमारी एक पाइप लाइन है जो अंदर जाती है। किसके अंदर? कुएं, या मतलब जैसे हम पाइप, हाँ, उसके अंदर जाती है। तो इसके ऊपर जो लगा होता है, इसको हम कहते हैं एन और वी, नॉन रिटर्न वैल्यू। ये रबर का लगा होता है वहां पे। तो जैसे कि जो ये फ्लंज है, इसके अंदर भी एक वाशरी लगी होती है, या तो वो लेदर की हो सकती है या तो वो रबर की हो सकती है। तो जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो पहले तो इसको यहाँ से जो निकाला होता है वो हमारा आउटपुट होता है। जो यहाँ से पानी जड़ा के जहाँ से निकलता है, इसको आउटपुट कहते हैं। तो ये हमने देखा होगा, जब भी हम इस पंप को इस्तेमाल वाटर, इसको ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट करने की वजह से जब हमें 1, 2 या 3 या 4 बार हमें पंप करना पड़ता है, उसके बाद हमारा वाटर बाहर आ जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इसके अंदर जो ये, इसको हम, जो यहाँ पे ये वैल्यू लगा होता है, इसको हम, मतलब ये इसको फुट वैल्यू भी कहते हैं। जो ये, क्योंकि ये इसके नीचे लगा होता है, फ्लंज के नीचे और पाइप के ऊपर। और जब हम इस हैंडल को, जो हमारी नीचे होती है, जब हम इसको उठाते हैं, उठाने के बाद जो हमारी रॉड है, इसकी सहायता से जो ये फ्लंज है, ये नीचे चला जाता है। तो इससे इसके दरमियान जो है वैक्यूम बनता है, और जिससे जब हम हैंडल वापस ले आते हैं, तो ये ऊपर जब ये रॉड जाती है, तो इस वैक्यूम की मदद से जो हमारा ये रिटर्न, नॉन रिटर्न वाल है, ये ऊपर चला जाता है, जिसके माध्यम से हमारा पानी ऊपर आ जाता है। तो हम जब दोबारा इसको वापस ले आते हैं, तो यहाँ से ये पानी इस रबर, जो ये रबर का यहाँ हमारी वाशरी लगी होती है, इससे यहाँ तक आ जाती है। तो हम 1-2 बार और भरते हैं, तो ये पानी यहाँ से ऊपर आके इसमें जब भर जाता है, तो हमारा पानी निकलना शुरू हो जाता है। तभी हमें पंप को ऑपरेट करने के साथ ही पानी नहीं मिलता। इसको 2-3 बार हमें पहले पंप करना पड़ता है, कि जब तक ये अंदर से भर जाए, तो उसके बाद हमारा वाटर जो है बाहर आ जाता है। तो ये हमारा हुआ वाटर पंप। दोस्तों, इसके बाद हमारे साथ जो है, हमारे पास दूसरे किस्म के पंप होते हैं, जो हमें, मतलब जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें क्या, पानी प्रोवाइड करता है। तो वो क्या होता है कि हमारे पास जो पंप है, उनमें जो, मतलब हमारे पंप है, उनके अंदर ऐसी कुछ चीजें लगी होती है जो प्रेशर को बढ़ाती है। जैसे कि हमारा इम्पेलर जो होता है, ये हर एक मोटर के, जो भी किस्म है मोटर के, अलग अलग लगा होता है। ये एक ही मटेरियल का नहीं लगा होता है, क्योंकि हमारे पंप जो है, मैंने अभी बताया आपको कि कीचड़ को निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके अंदर जो इम्पेलर लगा होता है, वो अलग किस्म का होता है।
और जो गैस के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अलग बना होता है, वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अलग होता है। तो दोस्तों उसके लिए हम पहले जब पंप में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर में चली जाती है, तो वहां से वो मैग्नेटिक क्या एनर्जी बनाता है, प्रोवाइड करता है, उससे हाइड्रोलिक एनर्जी बनती है। तो उससे जो हमारे इसके अंदर मोटर के अंदर एक इंपेलर लगा होता है, इंपेलर लगा होता है। इंपेलर हम किसे कहते हैं? ये मोटर के अंदर एक ऐसी चीज है जो रोटेट करती है, और रोटेट करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है कि एक होता है ऐसा इंपेलर, ऐसे हम थोड़ा इसको, ऐसा इंपेलर होता है, कुछ इस शेप का होता है। तो इसको जो बाहर से ये होता है, ये जिसके अंदर होता है इसको केसिंग कहते हैं। तो जिसके अंदर ये होता है, इसके बाहर से जो कवर होता है इसको हम केसिंग कहते हैं। और इसको जब इलेक्ट्रिसिटी पीछे से मैग्नेटिक ये हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोवाइड होती है तो ये घूमने लगता है और इससे प्रेशर प्रोवाइड होता है। इससे इसके अंदर जो वाटर चला जाता है वो इनके अंदर, इसको रोटेट इनके अंदर चला, ऐसे चला जाता है। यहाँ जब यहाँ इनके अंदर वो वाटर चला जाता है तो इसका एक आउटलेट भी होता है जहां से पानी बाहर आ जाता है, और एक इनलेट होता है जिसको हम, जहां से पानी अंदर चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि जिसको हम सेक्शन पाइप कहते हैं, सेक्शन पाइप। तो इसके अंदर सेक्शन पाइप के अंदर भी एक वाल्व लगा होता है, जैसे कि वहां मैंने बता दिया ये वाल्व। तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम बनता है जिससे इसके माध्यम से यहाँ से जब पानी अंदर गया तो पानी इनके अंदर सेव हो गया। ये बकेट जैसे थोड़े मतलब बने होते हैं, इसके पीछे भी प्लेट लगा होता है इसके पीछे। तो इसलिए जब घूमता है इलेक्ट्रिसिटी से तो ये प्रेशर बना के पानी को बाहर भेज देता है, प्रेशर बना के पानी को बाहर भेज देता है। तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड एम्पेलर, क्योंकि इसके इर्द गिर्द से भी, इसके जो इर्द गिर्द है, ये जो यहाँ पे बने हैं जिनमें पानी वाटर सेव होता है, इसके इर्द गिर्द से भी प्लेट जैसी बनी होती है। और दूसरा है हमारे पास इम्पेलर, सेमी इम्पेलर से बोलते हैं, सेमी ओपन इम्पेलर। उसका जो है उसके जो ये प्लेट इर्द गिर्द से नहीं होता है, उसका खाली पीछे वाला प्लेट होता है, उसका खाली पीछे वाला प्लेट होता है, और वो इम्पेलर हम पानी के लिए यूज करते हैं। और एक इम्पेलर होता है जिसको हम कहते हैं ओपन इम्पेलर। ओपन इम्पेलर हमें किसके लिए यूज होता है कि उसका जो प्लेट होता है पीछे से वो भी नहीं होता और सामने का कवर भी नहीं होता, वो खाली इस शेप का होता है, ऐसे होता है, वो खाली इस शेप का होता है। मतलब ये थोड़ा मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ये इस शेप का होता है। तो इसके अंदर ना आगे इर्द गिर्द प्लेट होती है ना पीछे प्लेट होती है। ये इम्पेलर हमें उसमें यूज होता है कि हमें उस पानी के लिए यूज किया जाता है, या तो जिसमें कीचड़ हो या तो जिसमें रेत हो, ये क्योंकि ये अलग मटेरियल का भी बना होता है। इसके पानी को अंदर आने से इसका नुकसान भी नहीं होता है, इस ऐसे मटेरियल का बना होता है। और इससे हम वो पानी निकाल सकते हैं जिसमें कीचड़ हो या सैंड हो, रेत हो या पत्थर या कुछ हो, ऐसे में छोटे छोटे हो बस।